हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पाई इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर। मतलब क्या है कि पाई को हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये बेटा थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी बात हो गई। कॉन्ट्रोडिक्टरी कैसे हो गई कि देखो तुम्हारा जो सी होता है, ठीक है, वो भी ये क्या है, अगर मैं पाई की बात करती हूँ तो पाई क्या है बेटा? पाई एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, पाई इर्रेशनल नंबर है, वो तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, अगर तुम राइट हैंड साइड की बात करते हो तो ये क्या है? ये पी बाई क्यू के फॉर्म में, सी अपॉन डी क्या है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो ये क्या है बेटा? ये तो एक रैशनल नंबर हो गया। तो ऐसा कैसे हो गया कि इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो गया? ये कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ है, इसको तुम जस्टिफाई करो। क्वेश्चन का पहले तो मतलब समझ लो। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि हमको पता है कि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, क्लियर है। अब सपोज करो डी क्या है बच्चों? डी तो लेंथ है ना डायमीटर की, किसी भी सर्कल का जो डायमीटर है उसकी लेंथ है। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि जो डायमीटर की वैल्यू हो वो सपोज करो 0.09, 009, 0009। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू चलती रहे, है कि नहीं? तो ये क्या है बेटा? यहाँ पर अभी तो ये जो वैल्यू है ये क्यों के देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो ये इर्रेशनल नंबर हो गई, है कि नहीं? ना तो ये ख़त्म हो रही है और ना ही ये रिपीट हो रही है, तो ये इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक, लेकिन मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं डी की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली 9.1 भी लिख सकती हूँ, है कि नहीं? ठीक है, तो देखो अब, या फिर मैं इसको डी की वैल्यू 9 भी लिख सकती हूँ, है कि नहीं? मैंने क्या करा? डी की वैल्यू 9 लिख दी। ठीक, तो इर्रेशनल नंबर को मैंने अप्रॉक्सीमेट फॉर्म में एक रैशनल नंबर बना दिया। ठीक है, क्लियर है। अब तुम ये देखो बेटा कि हमको पता है c अपॉन डी की वैल्यू। ठीक, अगर सपोज करो c तुम्हारा एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, और d तुम्हारा एक रैशनल नंबर है, तो कभी भी बेटा इर्रेशनल अपॉन रैशनल होता है तो आंसर क्या आएगा? इर्रेशनल आएगा। ठीक, लेकिन अगर तुम्हारे पास है c अपॉन डी, सी है तुम्हारा रैशनल और डी है तुम्हारा इर्रेशनल, हाँ, तो ये आंसर क्या आएगा? तो भी आंसर बेटा हमेशा इर्रेशनल ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन एक और वो लो केस, अगर तुम्हारे पास c अपॉन डी है, c भी तुम्हारे पास इर्रेशनल और d भी तुम्हारे पास इर्रेशनल है, तो इस केस में क्या होगा आंसर? इस केस में ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आंसर तुम्हारा इर्रेशनल आए और ऐसा भी हो सकता है कि आंसर तुम्हारे पास रैशनल आए। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम ये रैशनल वाले केस को हटा देते हैं क्योंकि ये कह रहे हैं पाई इर्रेशनल है, तो अभी हम खाली इर्रेशनल वाले सारे केसेस को लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा बेटा कि c अपॉन डी में से अगर एक भी बेटा इर्रेशनल है तो तुम्हारा आंसर इर्रेशनल आएगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब तुम इसको लिखोगे कैसे? ये तो तुम्हें समझाने की बात हो गई। ठीक, लिखेंगे कैसे? अब हम इसको देखो, तुम कह सकते हो इधर या तो C और D, सॉरी है ना, या तो C या तुम्हारा D, या फिर क्या, इधर C और D, और बोथ ऑफ देम कैन बी इर्रेशनल। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तो तुम्हारा आंसर जो पाई आया है वो भी इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे।